तो खेल के क्षेत्र में आप हमेशा पहली बाजी हारे हैं और वही बाजी आप राजनीति में भी हार गए थे। उसका हम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो क्या लगता है योगेश्वर दत्त यहाँ पे कमल खिला पाएंगे? हरियाणा के बड़ौदा में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से संभावित उम्मीदवार योगेश्वर दत्त। जी हाँ, ये वही योगेश्वर दत्त है जिन्होंने पूरी दुनिया में खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमाया और पूरे भारत का नाम रोशन किया। और अब एक बार फिर इनके कंधों पे जिम्मेवारी पड़ी है और वो है बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल करने की। योगेश्वर दत्त जी, अगर हम चुनौतियों की बात करें और अगर हम हार जीत की बात करें तो खेल के क्षेत्र में आप हमेशा पहली बाजी हारे हैं और वही बाजी आप राजनीति में भी हार गए थे। अब दूसरी बाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसान के जिनमें चुनौती आती रहती हैं और कुश्ती में भी बहुत कुश्ती आ रहे हैं, हम जीते भी हैं। हम राजनीति में आए हैं, इसमें पहली बार बहुत कम मार्जिन से हम रहे हैं, लगभग 4,500 का डिफरेंस था और हमें टाइम नहीं मिला था। तो इस बार दोबारा ये उपचुनाव आए हैं और इन 1 साल के बीच में मैं लोगों से मिला हूं। जो कमियां पीछे रही, क्योंकि मैं पहले पीछे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया, तालमेल का अभाव में वो चीज़ें रही थी। और आज मेरे गांव में प्रोग्राम है, सोमवीर सांगवान जी जो विधायक हैं दादरी से, वो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे दौरे किए हैं। उन्होंने माहौल बहुत अच्छा बनाया भी है, लोगों को एक मैसेज भी दिया है कि भाई सरकार के साथ 4 साल सरकारी बच्चों के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, अपने काम कराने हैं। तो इसे बात ये है कि बहुत ज़्यादा मतों से यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी हम यहाँ से जीतेंगे। उपचुनाव में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और जब सरकार के प्रेशर की बात आती है तो निश्चित रूप से उम्मीदवार के ऊपर उससे भी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो क्या योगेश्वर दत्त प्रेशर मानते हैं? देखिए, प्रेशर कोई नहीं है। हम राजनीति में कुछ काम करने के लिए आए हैं, समाज का काम करने के लिए आए हैं। जो यहाँ पे बिजली पानी समस्या है, खेलों से संबंधित समस्या है या शिक्षा से संबंधित हो, वो काम करने के लिए आए हैं और दबाव की कोई बात नहीं है ऐसी। बस ये है कि 4 साल की सरकार के बच्चे हैं और बड़ौदा का जो पिछड़ा हुआ था, अब इसमें बहुत ज़्यादा काम अभी हुए भी हैं। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। सोमवीर सांगवान जी ने भी आवाज़ उठाई थी हमारे साथ यहाँ की, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यहाँ जनता बुटाना में गए थे, जनता बुटाना यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। IMT दी है यहाँ पे गोवाना बड़ौदा को, राइस मिल दिया है, लगभग 7,000 एकड़ ज़मीन अखबार हो गया, यहाँ पे IMT बनेगी। ये बहुत बड़े तोहफे दिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे। और इस बार लोगों ने मन बना रखा कि भाई विकास के नाम पर वोट देंगे और सरकार के साथ चलेंगे। पहलवान साहब, अगर हम बड़ौदा चुनाव की बात करें तो पहले जब आपकी सरकार थी उस समय अभी जो मुख्य चुनाव हुए थे उसमें आप सीट हार गए थे। अब आपकी चुनाव सरकार है तो ऐसे में क्या लगता है उसका कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, अब 1 साल से मैं बताया कि जो हम लोगों से जुड़े हैं, लोगों को अपने क्या चाहते हैं वो समझाए भी हैं, लोग समझे भी हैं उस टाइम पे। तो क्योंकि राजनीति में हर तरह के लोग चाले चलते हैं, दुष्प्रचार भी किया, क्योंकि मैं नया था, उन चीज़ों को मैं समझ नहीं पाया। इस बार सभी साथी हैं जो सभी ने एक मन बनाया हुआ है। आज जैसे इसमें तीर्थ भाई भी आया हुआ है, सोमवीर सांगवान जी लगे हुए हैं और सभी जितने भी हमारे नेता हैं सभी एक लगे हुए हैं। पीछे ये हमारे JP दलाल जी हैं, संजय भाटिया जी, सभी 3-4 महीने से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, लोगों को काम भी करा रहे हैं। वो चीज़ लोगों ने एक सोच रखी कि भाई इस बार हमें 4 साल सरकारी साथ चल के अपने काम कराने हैं। योगेश्वर दत्त जी, अगर हम बड़ौदा हलके के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो पिछले 10 सालों में अभी 6 सालों को छोड़कर कांग्रेस का गढ़ रहा है बड़ौदा हलका, उससे पहले इनेलो का गढ़ रहा है। तो क्या लगता है योगेश्वर दत्त यहाँ पे कमल खिला पाएंगे? देखिए, गढ़ जनता का होता है, जनता जनार्दन होती है राजनीति में और जनता का गढ़ होगा और किसी न कभी हर इंसान का किला रहा है। और हमारा देख की मकसद है कि हम कुछ काम करने के इरादे से आए हैं, हम कोई नेता या वो बनने नहीं। हम ये है कि हम समाज की सेवा करें। जो यहाँ पे किसान हैं, ज़मींदार हैं, खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे वो करने के लिए हम आए। और इस बार लोगों का मन है कि यहाँ से इस बार कमल 100% खिलाएंगे वो। योगेश्वर दत्त जी, जनता के ऊपर विश्वास क्यों करें? देखिए, 1 साल में रहा हूँ और काम अभी भी हुए हैं। मुख्यमंत्री जी पीछे जब आके मेरे को बोल गई थी जो भी यहाँ की चीज़ें हैं अपडेट है, मेरे को देखो समस्या तो बता। उसके बाद बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे हुए हैं और लोगों से मैं मिला हूँ। तकरीबन 1 साल में लोगों के टच में रहा हूँ, हर गाँव में मैं गया हूँ और विश्वास तो ये है कि मैंने काम किया। और एक बार अभी 4 साल का समय बचा है, मैं चाहिए कि सरकारी साथ चल के अपने काम कराएं। अगर हम काम नहीं करते तो अगली बार फिर बदल देना। अंतिम प्रश्न,
अगर योगेश्वर दत्त के ऊपर कहीं न कहीं कोई पेंच फंस जाता है और पार्टी किसी और को चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या योगेश्वर दत्त उसके लिए तैयार हैं? देखिए बिल्कुल हम चुनौतियों से भी और हर हालत का सामना करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जो भी सिचुएशन बनती है उसका हम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार योगेश्वर दत्त, जिनका साफ तौर से कहना है कि अब की बार बड़ौदा हलके में इतिहास रचा जाएगा और यहाँ पर कमल खिलाया जाएगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार बड़ौदा की जनता किसे सिर आंखों पर बिठाती है। बहरहाल एक बात तो तय है, जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीति का सियासी पारा गर्माता जा रहा है और लोगों को नए नए प्रलोभन दिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।